इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन को, उसकी हिस्ट्री को, ब्रांचेस को और उसके मेन फोकस को। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस लिंग्विस्टिक थ्योरीज एंड रिसर्च मेथड्स टू आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। मतलब कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लैंग्वेज के नॉलेज को यूज करते हैं टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इसमें हम सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट रूल्स मतलब कि ग्रामेटिकल रूल्स को स्टडी नहीं करते बल्कि लैंग्वेज को यूज करते हैं रियल लाइफ में। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक थ्योरीज को टर्न किया जाता है प्रैक्टिकल टूल्स में ताकि कम्युनिकेशन के लिए हेल्प हो सके लोगों की। अप्लाइड लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव और इजी वर्ड्स में। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज के नॉलेज को यूज करते हैं टू फिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इस फील्ड में हम सिर्फ लैंग्वेज के अब्स्ट्रैक्ट रूल्स या ग्रामर पर फोकस नहीं करते बल्कि इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज को लोग रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक के जो एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं। हम देखते हैं वो किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर वो लैंग्वेज टीच करते हैं नए स्टूडेंट्स को और दूसरे नंबर पर वर्क करते हैं कम्युनिकेशन पर। अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक्ट करती है एज अ ब्रिज बिटवीन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज और दूसरा कम्युनिकेशन के दरमियान। मतलब कि हाउ वी एक्चुअली स्पीक इन आवर डेली लाइफ। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को टर्न किया जाता है प्रैक्टिकल टूल्स के अंदर ताकि लोगों की हेल्प हो सके कम्युनिकेशन में। मैंने ये बार बार रिपीट किया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक में जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती हैं उनको टर्न कर दिया जाता है कम्युनिकेशन टूल्स के अंदर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी एक इजी एग्जांपल से कि एक्चुअली में ये किया कैसे जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी। मतलब कि जो हमारे स्मार्टफोन्स में एक फीचर होता है वॉइस टू टेक्स्ट फीचर, जिसमें हम अपनी आवाज़ यूज करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको टाइपिंग में डिफिकल्टी होती है किसी रीजन से, तो उनके लिए कम्युनिकेट करना विया टेक्स्ट या ईमेल वो एक स्ट्रगल बन जाता है। तो अप्लाइड लिंग्विस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ मिलकर नॉलेज गेदर करते हैं कि कैसे डिफरेंट पीपल प्रोनाउंस करते हैं लफ्ज़ों को और उनके जो साउंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज। इसके बाद वो इस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक नॉलेज को टर्न करते हैं वॉइस टू टेक्स्ट फीचर के अंदर। इस तरह उन्होंने कॉम्प्लेक्स नॉलेज को टर्न कर दिया कम्युनिकेशन टूल के अंदर जो हेल्प करता है उन लोगों की कम्युनिकेशन में जिनको डिफिकल्टी फेस होती है टाइपिंग में। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक को। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं 3 सिंपल स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज है अर्ली बिगनिंग। अप्लाइड लिंग्विस्टिक स्टार्ट हुई थी एज अ वे टू इम्प्रूव लैंग्वेज टीचिंग। स्टार्ट में एजुकेटर्स और लिंग्विस्ट सर्च कर रहे थे एक बेटर मेथड को ताकि वो लोगों को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा सकें मोर इफेक्टिवली। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेज पे, मिड 20th सेंचुरी। वर्ल्ड वार 2 के बाद अप्लाइड लिंग्विस्टिक की फील्ड ने बहुत तेज़ी से तरक्की की। सबसे पहले बिगनिंग में इसका जो फोकस होता था वो सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर होता था। बाद में इसका फोकस शिफ्ट हो गया वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे कि ट्रांसलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी और उन लोगों की हेल्प करना जिनको स्पीच या लैंग्वेज के अंदर डिफ़िकल्टी आती थी। तो मिड 20th सेंचुरी के अंदर वर्ल्ड वार 2 के बाद जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक थी उसने तरक्की कर ली थी। अब उसका जो फोकस था वो सिर्फ लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर नहीं था बल्कि कम्युनिकेशन के ऊपर भी था। थर्ड स्टेज पे आते हैं जो कि है मॉडर्न एरा। अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बन चुकी है। मतलब कि अब इसमें कोई एक टाइप के एक्सपर्ट जैसे कि लिंग्विस्टिक सिर्फ अकेले काम नहीं करते बल्कि अब इसमें डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट जैसे कि साइकोलॉजी के, एजुकेशन के और कंप्यूटर साइंस के वो सब वर्क करते हैं साथ में टू सॉल्व लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक को। सबसे पहली ब्रांच है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि SLA। ये ब्रांच स्टडी करती है कि लोग एक ऐसी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं जो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती। ये ब्रांच स्टडी करती है कि वो कैसे पिकअप करते हैं न्यू वर्ड्स को, ग्रामर को और वे ऑफ स्पीकिंग को जब वो लर्न करना शुरू करते हैं एक दूसरी लैंग्वेज को। ये ब्रांच स्टडी करती है कि कैसे हमारा ब्रेन जो है वो लर्न करता है टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड होल न्यू सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड ब्रांच है लैंग्वेज टीचिंग एंड पेडागोगी। ये जो ब्रांच है इसमें हम स्टडी करते हैं बेस्ट वेज टू टीच अ लैंग्वेज टू अदर्स। इसका फोकस होता है फाइंडिंग मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ताकि हम हेल्प कर सके स्टूडेंट्स की टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड ग्रामर क्लियरली। इन शॉर्ट इस ब्रांच के अंदर फोकस किया जाता है बेस्ट टेक्निक्स और मेथड्स के ऊपर फॉर लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की सोशियो लिंग्विस्टिक।
सोशियो लिंग्विस्टिक ये स्टडी करती है कि लैंग्वेज चेंज कैसे होती है डिपेंडिंग ऑन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, हु यू आर विद एंड व्हाट ग्रुप यू बिलोंग टू। मतलब कि ये ब्रांच फोकस करती है कि कैसे जो हमारी सोशल लाइफ्स हैं, हमारी जो सोशल ज़िंदगी है जैसे कि जॉब्स हो गई, कल्चर और फ्रेंड्स, ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं द वे वी स्पीक। इस ब्रांच के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट एक्सेंट्स क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर टू फिट इन और कम्युनिकेट बेटर विद पीपल अराउंड देम। उसके बाद लास्ट ब्रांच है क्लिनिकल लिंग्विस्टिक। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक में हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को, ऐसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो किसी मेडिकल कंडीशन या ब्रेन इंजरी की वजह से होते हैं। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो नॉलेज को यूज़ करते हैं टू हेल्प पीपल जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू स्पीक, रीड और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। उसके बाद हम फोकस देख लेते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक का। सबसे पहले इसका फोकस होता है रियल वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। मतलब कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक सॉल्व करती है रियल वर्ड प्रॉब्लम्स, कैसे कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक थ्योरीज को कम्युनिकेशन टूल्स के अंदर। इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी देखी थी, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। ऐसे लोगों की हेल्प होती है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए जिनको किसी रीज़न की वजह से कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है विया टेक्स्ट या ईमेल। अप्लाइड लिंग्विस्टिक यूज़ करती है साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स को टर्न करने में स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन टेक्स्ट ऑन योर फोन। नंबर 2 पे अप्लाइड लिंग्विस्टिक फोकस करती है लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर। ये लैंग्वेज लर्निंग को ईजियर बनाती है बाय स्टडीइंग के कैसे जो है वो ब्रेन नेचुरली पिकअप करता है नए लफ्ज़ों को और ग्रामर को। रिसर्चर इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू क्रिएट बेटर वेज टू टीच, जैसे कि वो डिज़ाइन करते हैं टेक्स्ट बुक को या फिर एप्स को जो स्टूडेंट की हेल्प करती हैं लर्निंग में। नंबर 3 पे अप्लाइड लिंग्विस्टिक का फोकस होता है कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस के ऊपर। मतलब कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक के थ्रू फिक्स किए जाते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स बाय स्टडीइंग के लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्यों होती हैं, अंडरस्टैंडिंग जैसे कि लैंग्वेज गैप्स और कल्चरल डिफरेंसेस। कम्युनिकेशन बैरियर्स को फिक्स करने के लिए अप्लाइड लिंग्विस्टिक के थ्रू प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, जैसे कि बेटर ट्रांसलेशन एप्स बनाई जाती हैं और क्लीनर वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। मतलब कि राइटिंग और स्पीच की सिंपल और क्लियर डायरेक्शन ताकि कोई भी इनको मिसअंडरस्टैंड ना कर सके। नंबर 4 पे इसका फोकस होता है ब्रिजेस रिसर्च के ऊपर। मतलब कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो रिसर्च को लेती है, साइंटिफिक रिसर्च को, कि हाउ लैंग्वेज वर्क, और इस रिसर्च को टर्न कर देती है रियल वर्ड हेल्प के अंदर। कैसे टर्न करती है इसकी हम एक ईजी सी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं कि ब्रिज को कैसे बिल्ड किया जाता है, और जो उनकी स्टडी होती है ना वो बुक्स के अंदर ही रहती है। तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो उस बुक से इन फाइंडिंग्स को लेकर, इस नॉलेज को लेकर एक बिल्डर को देती है ताकि वो एक्चुअली में कंस्ट्रक्ट करे एक ब्रिज को, इन फाइंडिंग्स को, इस नॉलेज को यूज़ करके जो हेल्प करे रियल वर्ल्ड में।